हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मोमल की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप कई दिनों तक आप भूल नहीं पाओगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये वो सच्ची कहानी है जो आपके शरीर में सिहरन पैदा कर सकती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बसे अमरकोट के, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस वक्त इस अमरकोट का शासक राजकुमार महेंद्र, जो बड़ा ही पराक्रमी राजा होने के साथ दिखने में ऊंची लंबी कद काठी का बड़ा ही सुंदर राजकुमार था, जिसके चेहरे पर सुंदरता का अलग ही तेज था। इसी सुंदरता ने शायद इस कहानी को जन्म दिया जो इतनी दुखदाई थी। इसके बारे में लिखते वक्त इतिहासकारों के हाथ शायद कांप गए होंगे। दरअसल दोस्तों, एक दिन महेंद्र अपने बहनोई अमीर जडेजा, गुजरात का शासक था, उसके साथ शिकार पर जाता है। लेकिन आज महेंद्र ने ठान रखा था कि आज खरगोश का शिकार करेगा। तो उस वक्त खरगोश की तलाश में अमीर जडेजा और उसका बहनोई शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और वे अपने स्त्री में खरगोश की तलाश करते हैं। लेकिन खरगोश कहीं नहीं मिलता। लेकिन महेंद्र ने ठान रखा था, तो वो एक बार फिर खरगोश की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन खरगोश अब भी नहीं मिलता, इसलिए खरगोश की तलाश करते करते अपने स्त्री से कहीं दूर चले जाते हैं और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तब भी अचानक महेंद्र के बहनोई की नज़र पड़ती है एक खरगोश पर। महेंद्र जैसे ही उस खरगोश का शिकार करने वाला था, तो अचानक खरगोश वहाँ से भाग जाता है। महेंद्र और अमीर खरगोश का पीछा करते अब जब पहुँच जाते हैं राजस्थान के जैसलमेर के लोदरवा के पास नदी पर, जहाँ पर खरगोश काक नदी में कूद जाता है और शिकार उन दोनों के हाथ से निकल जाता है। अब महेंद्र और अमीर थक हार के एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब अंधेरा भी होने लगा था। अब अमीर महेंद्र से कहते हैं कि हम अपने स्त्री से कहीं दूर निकल आए हैं, अब उन्हें यहीं पर अपने खान पीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी महेंद्र और अमीर अपने आसपास की जगह देखने लगते हैं कि अचानक इस नदी के दूसरी ओर एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। अब वे दोनों नदी पार कर उस महल के पास जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि महल किसी और का नहीं बल्कि लुदरवा की राजकुमारी मोमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक के क्षेत्र में फैले थे। वे उस महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल गुलाब के फूलों से सजा पड़ा भव्य इमारतों, चारों तरफ पहरेदार, आसपास सेवक सेविकाएं खड़ी हैं और इस महल के चारों तरफ रौनक छाई हुई है। इसके बाद महेंद्र महल के सेवकों को अपना परिचय देता है और बताता है कि अमरकोट का राजकुमार महेंद्र है। ये गुजरात के शासक अमीर जडेजा है। हम शिकार के लिए आए थे, लेकिन रास्ता भटक गए हैं और अब हम आपके यहाँ रुककर खान पीन व विश्राम करना चाहते हैं। अब इसके बाद वह द्वारपाल महल के अंदर ले जाते हैं और उनका खूब ज़्यादा सत्कार किया जाता है। उनके विश्राम और खान पीन की व्यवस्था की जाती है। अब महेंद्र और अमीर भोजन करने के पश्चात वहाँ से अमरकोट के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वे जाने लगते हैं तो एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुँचता है और कहता है कि राजकुमारी मोमल आपसे मिलना चाहती है। लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग राजकुमार। महेंद्र अपने बहनोई अमीर से कहता है कि आप बड़े हो तो राजकुमारी से मिलने आप जाइए। अब अमीर राजकुमारी से मिलने कक्ष की ओर जाने लगता है, जिस कक्ष में मोमल रहती है। लेकिन अमीर उस कक्ष में जाने वाले गलियारे में प्रवेश करता है
तो अमीर को कक्ष का रास्ता बड़ा ही अजीब लगता है। तो जैसे ही अमीर कक्ष के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि सामने उस रास्ते पर बाघ, शेर, मगरमच्छ जैसे अन्य खतरनाक जानवर थे। यह देखते ही अमीर तुरंत वापस मुड़ जाते हैं और आकर महेंद्र को बताते हैं कि ये कैसी विचित्र महिला है जिसने अपने पहरेदार के लिए रूप में खतरनाक जानवरों के रख रखा है। ये सुनते ही तुरंत महेंद्र कहता है कि मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक जानवरों को रख रखा है। और इतना कहकर महेंद्र हाथ में तलवार लिए राजकुमारी मोमल के कक्ष की ओर जाने लगते हैं। और वह जैसे ही कक्ष के पास पहुंचता है, सामने एक शेर को देखता है तो अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और गर्दन अलग होते ही महेंद्र को पता चलता है कि ये सब असली नहीं बल्कि मोम के हैं, लेकिन देखने पर असली प्रतीत होते हैं। अब इसके बाद महेंद्र राजकुमारी मोमल के कक्ष तक पहुंच जाता है और वह जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है तो सामने का मंजर देखकर महेंद्र की नज़रें ठहर जाती है। वह सामने देखता है कि एक सुंदर कन्या जिसकी आंखें हिरनी जैसी, जिसके बाल एड़ियों तक लंबे, जिसका चेहरा शरद है यात्री पूर्णिमा के चांद जैसा। वह कन्या महेंद्र की प्रतीक्षा के सामने खड़ी। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है बल्कि लोदरवा की राजकुमारी मोमल थी, जिसकी सुंदरता का बखाम दूर दूर तक एक स्तर में फैला हुआ था। लेकिन इस कहानी में जो इसके साथ होता है वह सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसके बाद महेंद्र की नज़रें मोमल से हट ही नहीं रही थी। वो उसे देखकर अभिभूत हो जाता है। मोमल इतनी आकर्षक थी कि महेंद्र मोमल पर कायल हो जाता है और इधर मोमल भी ऊंची कद गाठी के सुंदर नवयुवक को देखकर उससे आकर्षित हो जाती है और पहली ही मुलाकात में दोनों को प्रेम हो जाता है। अब इसके बाद महेंद्र मोमल बातें करने लगते हैं। महेंद्र मोमल बातों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई। और अब अगली सुबह जब महेंद्र राजकुमारी मोमल से अमरकोट जाने की इजाज़त मांगता है तो मोमल महेंद्र को रोकती है। अब मोमल महेंद्र के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है और इतना सुनते ही महेंद्र कहता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि महेंद्र के पहले से ही 6 रानियां हैं, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ने नहीं चाहते थे। तो मोमल ने महेंद्र से कहा कि आप एक शर्त से यहाँ से जा सकते हो। तो मोमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज़ मुझसे मिलने आना होगा। तो महेंद्र ने राजकुमारी की ये शर्त स्वीकार कर ली। इस शर्त को स्वीकार करके अमीर जड्डा के साथ अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन अमरकोट आने के पश्चात महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मोमल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता भी सता रही थी कि आखिर इतने कम समय में रोज़ अमरकोट से लोदरवा की 100 मील की दूरी कैसे तय करेगा। लेकिन उसने राजकुमारी मोमल को वचन दे दिया था, तो वह उस वचन को भी नहीं तोड़ सकता था। और इसी चिंता के साथ वह पहुंच जाता है एक ऊँट वाले के पास और उसे कहता है कि क्या कोई ऐसा ऊँट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर लोदरवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे। उस बात पर ऊँट वाला महेंद्र को अपना सबसे तेज़ चलने वाला चीतल नामक ऊँट देता है। सबसे तेज़ सवार चीतल ऊँट पर सवार होकर रोज़ रात महेंद्र मोमल के पास मिलने जाता था और सुबह होते ही अमरकोट पहुंच जाता था। लेकिन वह 8 महीने तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और रोज़ रात महेंद्र के पास मोमल के पास जाता है और सुबह होने से पहले ही अमरकोट पहुंच जाता है और अपने कक्ष में बिना बताए जाकर सो जाते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानियों को एक शक होने लगता है। एक दिन सभी रानियां सबसे छोटी रानी के पास जाती है और महेंद्र के हर रात के गायब होने का कारण पूछती है, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीने से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था। इसलिए उन रानियों को शक हो गया था। वो सभी रानियां जैसे ही छोटी रानी के पास पहुंच जाती है तो छोटी रानी कहती है
कि उसे नहीं पता कि आखिर महेंद्र रात को जाता कहाँ है। वह हर रात गायब रहकर सुबह आकर अपने कक्ष में सो जाता है। अब इसी चिंता के साथ महेंद्र की सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी घटना के से अवगत कराती है। तो महेंद्र की माँ छोटी रानी से पूछती है कि महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालत में होता है। तो छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह भीगा हुआ होता है और सुबह जल्दी आकर कक्ष में सो जाता है। और इसी बात पर महेंद्र की माँ छोटी रानी को कहती है जब महेंद्र भीगा हुआ आएगा तो एक बार उसके बालों पर छिड़का पानी मुझे लाकर दिखाए। और छोटी रानी वैसा ही करती है। वह महेंद्र के बालों से टपका पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर अपनी सास को दिखाती है। और महेंद्र की माँ जैसे ही उस पानी को चखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये पानी तो काक नदी का है। बस महेंद्र की माँ समझ जाती है कि उसका बेटा उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मोमल के पास जाता है, जिसका महल काक नदी के किनारे है। अब यह बात जब महेंद्र की रानियों को पता चलती है तो वो महेंद्र को मोमल से मिलने के लिए रोकते हैं कि एक तकरीक लगाती है। वो उस ऊँट दूब तक राजकुमार महेंद्र जाता है, उस ऊँट को जहर दे देती है ताकि महेंद्र लोदरवा के महल ना जा सके। अब महेंद्र ऊँट चीतल के पास जाता है तो वह देखता है कि ऊँट चीतल मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर महेंद्र चिंतित होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब मोमल के पास हर रोज़ कैसे जाएगा। और इसी चिंता के साथ एक बार फिर उसी ऊँट वाले के पास जाता है और ऊँट वाले के पास जाकर चीतन ऊँट की मांग करता है, जो उसे चीतन की भी भांति लोदरवा पहुंचा दे। उसी रात उसे अमरकोट छोड़। यह बात सुनकर ऊँट वाला चीतल जैसे ऊँट तो नहीं है पर उसकी जैसी रफ्तार वाली ऊँटनी के बारे में बताता है, जो उसे उसी रफ्तार के साथ लोदरवा जसमेर पहुंचाकर एक ही रात में अमरकोट ले आएगी। लेकिन उस बालक ने महेंद्र से कहा कि आप इसे ले जाइएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर गलती से भी इस पर वार कर दिया तो आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। तो महेंद्र शर्त मानकर उस ऊँटनी को ले जाता है और उसी रात ऊँटनी पर सवार होकर अमरकोट से लोदरवा के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, रास्ते में महेंद्र मोमल से मिलने की जल्दबाजी में गलती से उस ऊँटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते ही ऊँटनी उसे रास्ते से भटका देती है। लेकिन अगर लोदरवा के महल में मोमल अपनी सखियों के साथ बैठी महेंद्र का इंतजार कर रही थी तो मोमल की बहन सोनल अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते एक साथ ही सो जाती है। लेकिन दोस्तों, सोनल ने अपनी बहन के साथ सोने के वक्त पुरुष की वेशभूषा नहीं उतारी। वह उसी भेष में अपनी बहन मोमल के साथ सो जाती है। अब उधर महेंद्र जैसे तैसे उस ऊँटनी को काबू करके राजकुमारी मोमल के महल के बाहर पहुंचता है। लेकिन महेंद्र को देर हो जाती है। 4 से 5 बजे के बाद लोदरवा पहुंचता है, सीधे मोमल के कक्ष में जाता है। वह जैसे ही मोमल के कक्ष में प्रवेश करता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह देखकर राजकुमारी मोमल किसी पुरुष के साथ सो रही है और ये दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में चाबुक वहीं गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, मोमल के साथ पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का वेश धारण करके सुमल सो रही थी। लेकिन महेंद्र को कहाँ पता था कि ये इसकी बहन सुमल है। महेंद्र तो कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा था। यह दृश्य देखकर बहुत दुखी होता है। अब वह पूरी तरह से टूट गया था और तुरंत ही मोमल से बिना मुलाकात किए अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। जब सुबह मोमल उठती है तो वह अपने कक्ष के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंकती है। रात को महेंद्र आया था लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। तो मोमल को लगा कि रात शायद महेंद्र सुमल को पुरुष देखकर समझ बैठा था, जिस वजह से शायद वह नाराज़ होकर मुझसे बिना मिले चला गया। और अब इधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मोमल के प्रति हीन भावना पैदा हो गई थी। वह जितना मोमल से प्रेम करता था उतनी ही नफ़रत करने लगा था और धीरे धीरे उसकी नफ़रत इतनी बढ़ गई कि महेंद्र ने अब ठान लिया था कि अब वह मोमल से कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आगे इनकी साथ जो होता है वह बड़ा ही भयानक था, बड़ी ही दुखदाई थी।
अब इधर मोमल महेंद्र के इंतज़ार में महल के दरवाजे पर अपनी नज़रें लगाए महेंद्र का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी लोदरवा नहीं पहुंचा और अपनी रानियों के साथ अमरकोट से समय व्यतीत करने लगा। मोमल ने लोदरवा में इंतज़ार कर रही थी। मोमल की इसी चिंता में, इसी के चलते उसकी खूबसूरती निढाल हो गई। अब बीच में कई बार मोमल ने राजकुमारी महेंद्र को खत भेजे, लेकिन ये खत कभी महेंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए। ये खत महेंद्र की रानियों तक ही सीमित हो गए। काफ़ी समय बीतने के पश्चात राजकुमारी मोमल के सब्र की सीमा टूट जाती है और इसी के चलते राजकुमारी मोमल अपने कुछ सेवकों के साथ लोदरवा से अमरकोट के लिए प्रस्थान करती है, महेंद्र से मिलने के लिए। और अब मोमल अमरकोट महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती है और अपना पैगाम महेंद्र तक पहुंचाती है कि लोदरवा की राजकुमारी मोमल उनसे मिलने खुद आई है। महेंद्र तक ये पैगाम पहुंचता है, लेकिन महेंद्र को मोमल से अब भी नाराज़गी थी, जिसके चलते महेंद्र पैगाम भिजवाता है कि महेंद्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह राजकुमारी मोमल से नहीं मिल सकता, लेकिन मोमल को हर हाल में मिलना था, जिस कारण वह रात्रिकालीन विश्राम वहीं अमरकोट में करती है। और अगली सुबह फिर मोमल फिर से पैगाम भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या वह अब मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर महेंद्र की तरह से मना कर दिया जाता है, लेकिन मोमल कहाँ मानने वाली थी। अब मोमल वहीं पर डेरा जमाए बैठ जाती है और हर रोज़ महेंद्र से मिलने का पैगाम भिजवाती है। अब महेंद्र के भी कई बार मोमल से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन उसके सामने उस रात का दृश्य घूम उठता है जो उसके मिलने की इच्छा को ख़त्म कर देता है। अब इसके बाद मोमल को लगा कि मेरे हर पैगाम का जवाब ना में आ रहा है, तो अब मोमल अपनी बात व्यक्त करने के लिए गाने वाले संदेश का सहारा लेती है और ये संदेश वाहक निढार होता जा रही है। मोमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते हैं। उस संदेश में गाना गाकर उस रात की सच्ची घटना का बखान करती है। अब उनका बखान सुनकर महेंद्र मन ही मन सोचता है कि मोमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है, तो हो सकता है मोमल सच्ची हो। और इसी के चलते महेंद्र का भी अब मोमल से मिलने की इच्छा होती है, लेकिन महेंद्र उससे मिलने से पहले अपने विचलित मन से मोमल की आगे परीक्षा लेना चाहता है। महेंद्र अपने एक दरबारी को बुलाता है और मोमल तक एक पैगाम भिजवाता है। महेंद्र दरबारी से कहता है कि तुम राजकुमारी मोमल से जाकर बोलो कि रात को महेंद्र काले नाग ने डस लिया, जिसके चलते महेंद्र की मृत्यु होगी। और अब अगली सुबह महेंद्र का दरबारी भागकर वहां पहुंचता है जहां पर मोमल डेरा लगाई बैठी थी। और दरबारी मोमल से रोते हुए कहता है कि बड़ी ही दुख भरी खबर है कि कल रात राजकुमार महेंद्र को काले नाग ने डस लिया, जिस कारण राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई। जब ये शब्द राजकुमारी मोमल के कानों में पड़ते हैं, वैसे ही लोदरवा की राजकुमारी मोमल, जो अपनी खूबसूरती के स्वभाव के कारण अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, वे ये बात सुनते ही ज़मीन पर गिर जाती है। और राजकुमारी मोमल को ये खबर सुनकर इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मोमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। दोस्तों, ये बड़ा ही दुखदाई था। वहाँ के आसपास खड़े लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जब ये बात महेंद्र तक पहुँचती है कि राजकुमारी मोमल जो आपसे इतना प्रेम करती थी, उसको जब आपकी मौत की खबर लगती है, तो वो वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये खबर सुनते ही राजकुमार महेंद्र को भी सदमा लगता है कि उसकी एक प्रतीक्षा के चलते उसको अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहने वाले राजकुमार मोमल ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये सोच सोच कर राजकुमार महेंद्र भी मोमल के लिए पागल हो जाता है और पागल होने के कारण कुछ ही समय में राजकुमार महेंद्र भी अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की सच्ची प्रेम कथा, जिसका वर्णन करते हुए इतिहासकारों की आंखें भी नम हो गई होगी। दोस्तों, आज महेंद्र और मोमल की ये दुख भरी प्रेम कहानी जैसलमेर के लोदरवा की महल की दीवारें बयां करती हैं।